अस्सलाम वालेकुम। हम हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर अदनान भाई के साथ, और मुझे भी आप जानते हैं। आज हम थोड़ी संजीदा सी और थोड़ी इन्फॉर्मेटिव सी गुफ्तगू करना चाहेंगे। व्लॉगिंग अदनान साहब हमने बहुत कर ली है, आप भी सलाम ले लें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया अरसलान साहब हाँ मुझे जी, इनवाइट तो करने के आज लिए। हमने सोचा कि आज हम ना वीडियो बनाएंगे कुछ इन्फॉर्मेटिव को, कि हमारे इस चैनल के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमने ज़ाहिर है उसका भी एक रखा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन अर्निंग पे, क्योंकि अदनान भाई ऑलरेडी इसमें बहुत इन है और बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं माशाल्लाह अपने फेसबुक चैनल पे, अपने फेसबुक पेज इंस्टाग्राम और इंस्टाग्राम पे भी। जी। तो मैंने सोचा हम एक कोलैबोरेटिव वीडियो भी बना लें। तो अदनान भाई शुरू करते हैं। ऑनलाइन अर्निंग, इससे मुराद क्या है? मतलब क्या है ये ऑनलाइन अर्निंग? अगर मैं कहूँ कि कोई अननोन पर्सन है जिससे नहीं पता यार जी। ऑनलाइन अर्निंग क्या है, नाम से तो शो हो रहा है, लेकिन हाँ। ये एक्चुअली है क्या? ये अगर मैं आपको बताऊं मतलब आसान अल्फाज में, ऑनलाइन अर्निंग्स का मतलब ये है कि जो ई सोर्सेज हैं, जैसे कि वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन दुनिया है, डिजिटल दुनिया जिन्हें हम उर्फ़े आम में बोल सकते हैं। जी जी। वहाँ जो तरीके हैं या वहाँ जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, उनके थ्रू अर्निंग करने को लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग का नाम दिया हुआ है। इसमें अब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ सकते हैं। अब जैसे कि टिकटॉक देख लें, टिकटॉक पे स्टार्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, वो भी ऑनलाइन अर्निंग ही कर रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल वेज के थ्रू कर रहे हैं। तो सिंपल से वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि इंटरनेट के थ्रू पैसे कमाने को ऑनलाइन अर्निंग कहते हैं। जी, बड़ी अच्छी कह लें कि इन्फॉर्मेशन है, और एक शॉर्ट सी कह लें कि एक टू द पॉइंट। टू दी पॉइंट बिल्कुल एक एक्सप्लेनेशन है। तो अगर मैं एक आम आदमी की बात करूं कि अगर वो वेल एजुकेटेड नहीं है, चले मैट्रिक की बात कर लेते हैं, जब मैट्रिक तक अगर फ़र्ज़ करें वो भी एक मतलब अच्छा है, तो क्या इसके लिए हमें बैचलर की डिग्री चाहिए, या मैट्रिक तक का बंदा भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा इस सवाल के लिए आपको, क्योंकि आजकल जो आप भी देखते होंगे, आप भी देखते होंगे नाज़रीन, कि आजकल ये एक जो है ना आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिग्री इज ग्रेटर और बेटर, या स्किल्स आर बेटर देन डिग्री। मेरा कहना ये है दोनों चीज़ें अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब वो किस तरह, अब आप हैं या कोई मैट्रिक का बच्चा है, कोई इंटरमीडिएट का बच्चा है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेता है, या फिर वो आप कह लें कि वो वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेता है, या फिर वो कुछ भी कोई भी स्किल सीख लेता है, 2D 3D एनिमेशन सीख लेता है। अब वो ये सीख के ऑनलाइन अर्निंग तो कर सकता है, लेकिन फॉर इंस्टेंस आप मुझे इस बात का जवाब दें आसान से अल्फाज में। आपने अगर एक CSS का इम्तिहान देना है, आप बैचलर्स ही नहीं करते, आप किस तरह देंगे? बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन है आपके पास। ऐसे ही है। अब इसी तरह स्किल्स तो आपने सीख ली, आपने वेबसाइट बनानी सीख ली, सॉफ्टवेयर डेवलप करना सीख लिया, आपको माइक्रोसॉफ्ट में चाहिए, और वहाँ उन्होंने अपनी जॉब एड में मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज लिखा हुआ है और 4 और 5 इयर्स एक्सपीरियंस लिखा है। एक्सपीरियंस तो है, अब डिग्री नहीं है, आप कैसे स्टेप इन होंगे? और इसी तरह अब किसी यूनिवर्सिटी में आपने यूनिवर्सिटी में कह लें, या किसी प्लेटफॉर्म पे, या किसी इंस्टीट्यूशन से आपने कोई कोर्स करना है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बैचलर्स। हाँ जी। अब आप मैट्रिक करके बैठे हैं, लेकिन आपको सब कुछ आता है, लेकिन अब आप जब वहां से सीख ही नहीं सकते। ठीक है, आपने सीखा है, आप कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस इंस्टीट्यूशन से सीखना या उस कंपनी में स्टेप इन होना इज मच मच बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग करंटली और राइट नाउ। तो इसका मतलब यही है कि ऑनलाइन अर्निंग करें, स्किल्स सीखें, लेकिन आपको साथ में कोई भी बैचलर की डिग्री आपके रेलिवेंट है स्किल से, तो वो हासिल कर लें। अब तो कोर्सेज इतने अच्छे हो रहे हैं, वो बैचलर के कैडे की इक्विवेलेंट हैं, तो वो चीज़ें साथ में आपकी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये भी चीज़ हमारी होगी जे मतलब मैट्रिक हो या कोई भी बस थोड़ा बहुत हो, इसके लिए अब हमें इक्विपमेंट क्या चाहिए? मतलब ऑनलाइन अर्निंग के लिए अब मेरे पास या एक आम बंदे के पास क्या क्या चीज़ें हैं जो होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए, वो इन द फॉर्म ऑफ पीसी से बोलते हैं, पीसी आम अल्फाज में अवाम, क्योंकि एक अवामी वीडियो है, तो मैं चाहूँगा ऐसे अल्फाज बोलूँ जो वो जानते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, पीसी कंप्यूटर जिसे आम कहते हैं, कंप्यूटर पे है कारिज जी, कंप्यूटर वो CPU और ये, उसके बाद लैपटॉप होना चाहिए। थर्ड वन जो है वो आपका मोबाइल है, जो कि हर किसी के पास होता है, लेकिन मैं प्रेफर पीसी को करूँगा, कंप्यूटर को, या फिर लैपटॉप को, क्योंकि उसमें आपको मतलब रिक्वायरमेंट्स में है, हाँ, उस चीज़ की, उस प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट में है,
ये होना चाहिए, स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट आप अपना 4G मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपल आपको गूगल यूज़ करना आना चाहिए। आज के दौर में ठीक है, हमने अपने उस्तादा से हमने सीखा, उस्तादा की वजह से या अपने प्रिंसिपल साहिबान की वजह से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और अगर ये वीडियो हमारी देख रहे हैं तो स्पेशल थैंक्स टू देम। लेकिन मेरा यहाँ कहना ये है, गूगल और यूट्यूब से बड़ा कोई उस्ताद ही नहीं आज के दौर में। हाँ, अब मैं ये कह रहा था, अब लैपटॉप भी आ गया, हमें पता भी चल गया कि चलो गूगल थोड़ा बहुत हाउ नो हो गया। अब हमने स्टार्ट कहाँ से करना है? अगर कोई 0% है जिसको इतना नहीं पता, सबसे पहला इजीली प्लेटफॉर्म जो कह ले कि बंदा, क्योंकि देखें फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। अगर वो पहली साइड पे ही अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि वो परसू कर सकेगा ऑनलाइन अर्निंग को। ठीक है, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे वो उसे सबसे पहले कह लें कि उसको स्टेप इन होना चाहिए उसमें? अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं जो रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि आप आगे कोई बच्चा आ गया, मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूँ, तो मैं उन्हें डिफरेंट फील्ड्स के नाम देता हूँ। आप जाके लिखें हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन और विच आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू अर्न ऑनलाइन, इस तरह लिखें, एक लिस्ट आ जाएगी। अब उस लिस्ट में ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाएगी, वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाएगी, उसमें वीडियो एडिटिंग, बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी लटर बटर। अब आपने क्या करना है, आपने उन को निकाल के आपने YouTube पे देखना है, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हाट इज वेबसाइट डेवलपमेंट, हाउ टू मेक अ वेबसाइट, हाउ टू मेक अ सॉफ्टवेयर, हाउ टू मेक अ मोबाइल गेम। इसी तरह आपने जब YouTube पे आना है, डिफरेंट फील्ड सर्च करनी है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा आपके लिए कौन सा फील्ड या स्किल बेहतर है। उसके बाद आपने लिखना है व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स टू अर्न ऑनलाइन। इसमें मैं 2-3 बताता चलूँ, फाइवर और अपवर्क, और इसके अलावा लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, प्रोफेशनल प्रोफाइल, सेम लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम, वो सबसे इन है। मतलब आप वहाँ इन 3 जगहों पे आपके अकाउंट मस्ट होने चाहिए। तो आप बस वहाँ प्रोफाइल बनाएं, उसके बाद मेरी वीडियोस हैं, आप देखें जाके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या उसके अलावा आप लिखें हाउ टू मेक प्रोफाइल ऑन फाइवर, तो ये आप जो है कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा नाज़ साहब, एक और चीज़ है जो मुझे लगता है कि वो भी उसको भी हमें एड्रेस करना चाहिए। ये जो स्कैम आजकल होते हैं, मतलब ये होता है उसमें कि आप लोग या वो जो आगे ऑनलाइन जो भी जॉब प्रोवाइड कर रहा है, वो समटाइम इस तरह होता है कि वो कोई ना कोई कह लें कि कोई लालच की सूरत में या कुछ इस तरह से कि आप इतना इन्वेस्ट करो, मतलब कोई 10,000 या कोई स्मॉल सी अमाउंट भी होती है, तो आपको इसके बदले में इतना होगा। और ये हम अपने स्कैम से किस तरह बच सकते हैं कि वो कैसे पता चलेगा कि ये जो वेबसाइट है ये स्कैमर है? एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ स्कैम्स, जो आम स्कैम्स आजकल यहाँ इस्तेमाल होते हैं, इतने पैसे दें और जनाब इस कोर्स में शामिल हों, हाँ, और आपको फिर काम मिलेगा। ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। ये ऐसा, मतलब बहुत सी मेरे फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट मेरे मेल और फीमेल फ्रेंड्स हैं, बेचारे जिनको नहीं पता, वो स्कैम का हिस्सा बन चुके हैं कि आप इतने पैसे दें, आपको हम कोर्स में या अपने उसमें सेशन में ज्वाइन करेंगे, फिर आपको काम मिलेगा। दुनिया में ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसके लिए आपको पैसे पे करना पड़ा। ठीक है, रिश्वत आप बोलेंगे, लेकिन रिश्वत के अलावा जितने भी काम है, ऑनलाइन अर्निंग, जॉब्स। अब मैं कहीं मैं 2-3 जगहों पे जॉब कर रहा हूँ, क्या मैंने पैसे पे किए तो जॉब मिली? नहीं, मैंने अप्लाई किया, मुझे जॉब मिली और उसके पैसे मिले। इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग में भी आप पहले काम करेंगे, फिर उसके पैसे मिलेंगे। और इसका आपको सबसे आसान वे बताऊं, अगर आप फाइवर या अपवर्क पे या freelancing.com पे हैं या freelancer.com पे हैं, तो आपने कभी भी जब कोई आएगा तो उसकी हिस्ट्री चेक करनी है। क्लाइंट आता है आपकी सर्विसेज लेने के लिए, आपने उसकी हिस्ट्री चेक करनी है, आपने उसके रिव्यूज चेक करने हैं, और आपने सारी क्लाइंट की डिटेल्स चेक करनी है। तो इन प्लेटफॉर्म्स भी स्कैम हो जाते हैं, और फिर आपने उसके साथ गो अहेड करना है। उसका केस, उसका जो भी टास्क है उसको आपने एक्सेप्ट करना है। ऐसे ही है। तो मकसद बात का यही है कि ये जो स्कैमर है इनसे बचें। और ये जो इजी मनी है, इतनी इजी भी नहीं होती कि अगर आपको कोई 10,000 कह रहा है कि 10,000 दें और आपको बदले में 20,000 कुछ थोड़ा बहुत करके, तो उससे बचें। अच्छा नाज़ साहब, एक और चीज़ जो हमारे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर हम फाइवर में या किसी भी प्लेटफॉर्म में इन होते हैं, तो उसमें हमें किस अपनी जो सर्विसेज हैं वो कौन सी ज़्यादा जो सर्विसेज हम सेल कर सकते हैं, हमारी गिग्स हैं या हमारी प्रोफाइल है, वो कैसी होनी चाहिए? मतलब ठीक है कि हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ बनाएं, लेकिन समटाइम इस तरह होता है कि जो चीज़ मार्केट में इन होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी प्रोफाइल पे हम अगर काम करें, वो प्रोफाइल बनाएं, तो वो हमारी ज़्यादा सेल होती है। अच्छा देखें, ये डिजिटल दौर है और आजकल कोई कारोबार ऐसा नहीं या कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ऑनलाइन अवेलेबल ना हो। मीन्स दैट
अब आप देखें कि आजकल लेट्स से मुल्तानी सोहन हलवा का भी खाया है, नाम सुना होगा आपने, मुल्तान का बड़ा मशहूर हाफिज सोहन हलवा। अब वो लोग वेबसाइट पे आ गए हैं भाई। वो किसी ज़माने में हम ट्रेन पे चिक 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 करके रुकती थी, हम उतर के मुल्तान का सोहन हलवा लेते थे, या हमारे कुछ अजीज आते थे वो हमें वहाँ मिलते भी थे और साथ में हलवा भी देते थे। अब वो क्यों .com पे आ गए हैं कि वो कश्मीर में बैठे बंदे को अपना हलवा बेच सके, वो यहाँ बैठे मतलब कहीं अमेरिका में अपना हलवा बेच सके। इसका सबसे मतलब आसान सी इंटरप्रिटेशन में ये दूंगा कि आप वो स्किल सीखें जो कि दौरे हाजिर में जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है, जिनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, उस जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई में लोग आएंगे। इसमें डिजिटल मार्केटिंग आ जा सकती है। डिजिटल मार्केटिंग में आप डिफरेंट वेज के थ्रू या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बिजनेस को मार्केट करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आ जाती है, गूगल आ जाती है, इसमें गूगल एड्स होते हैं, इंस्टाग्राम एड्स होते हैं, फेसबुक एड्स होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट वेबसाइट पे ब्लॉग्स होते हैं, उन पे एड्स चलते हैं। और इसके अलावा आप जो है वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हैं। अब कोई भी बिजनेस है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये काम करूँ। अब मैं वो काम टारगेट करूंगा पाकिस्तान की ऑडियंस को या इंटरनेशनल ऑडियंस को। उसके लिए एक वेबसाइट चाहिए होगी, अपनी प्रेजेंस चाहिए होगी, तो डेफिनेटली वेबसाइट बनेगी। तो आप वेबसाइट सीखें। मोबाइल गेम डेवलपमेंट, जो गेम्स बनते हैं मोबाइल के, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा जो है आप 2D 3D एनिमेशंस, कार्टून जो बनते हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं, ड्राइंग्स वगैरह, ये चीज़ें बड़ी इन हैं। और मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है, मतलब मुझे कोई स्किल नहीं आते, मैं मतलब इतना स्किल्ड पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना है कुछ भी सीखें, दिल से सीखें, मेहनत करें, लगन करें, से काम करें उस पर और उसको पॉलिश करें, तो काम आपको भी मिलेगा। जैसे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब मैं बात काट रहा हूँ आपकी, एक कीड़ा जो यहाँ मेरे घर में कहीं फिर रहा है, कीड़ियाँ फिर रही हैं, चूंटियाँ, और एक वो जो खेतों में फिर रही हैं, अब खाना उनको भी मिलेगा और अल्लाह इनको भी देगा। अब मेहनत करने वाले पे डिपेंड है या देने वाले पे। एक रिस्क वो है जो आप पे पहुंचना है, एक रिस्क वो है जिसके लिए आपने जाना है। तो स्किल कोई भी सीखें और उसमें मेहनत करें और अपनी डिग्रीज भी जारी रखें, तो इंशाल्लाह काम आएगा और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अदनान अब हमें वाइंड अप करना चाहिए जी। तो इस तरह की सब हम मतलब सीरीज वीडियो में मतलब बनाएंगे। इसको हम एक एल्बम का नाम दे देंगे या एक ग्रुप प्ले हम उसमें ऐड करेंगे। और आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो अदनान से हम रास्त भी कर सकेंगे। कमेंट्स में अगर कोई भी वीडियो आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अदनान का मैं वो प्रोफाइल भी उसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।